भी है और जिसमें हमारे जो संघर्ष समिति है जो इस क्षत्रिय स्वाभिमान रैली को निकाल के लेके चल रही है उसके अध्यक्ष हैं मास्टर आमोद सिंह। आज इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों ये बेचारे घर जा के या गर्मी में ढोल फाँकते फिर रहे, उसका कारण यही है कि पिछले 10 साल में या 5 साल में सरकार के जो कार्यकलाप रहे हैं उन कार्यकलापों को देखते और अब नए चुनाव भी आने वाले हैं उसको देख के भाई क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ हमारे साथ पता तो सबको है, लेकिन ये सब लोग मुखर होकर कह रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और एक क्षेत्र नहीं कर रहा, ये पूरा राजपूताना क्षेत्र कर रहा है, मतलब लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा मामला चला हुआ है। और मैं तो आभारी हूँ अध्यक्ष जी का। भाई इन्होंने जब भी कोई समाज की बात हो सबसे पहला आगे खड़े मिले और अपनी बात खड़े होकर रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा उद्देश्य यही है बताने का कि भैया हमारे साथ ये सबसे पहला मामला तो ये है कि जिस पार्टी को हम लगातार वोट करते आ रहे उस पार्टी ने हमें दिया क्या है। अब तक इस समय तक आते आते हमें इस लोकसभा चुनाव में जहां हमारे लगातार कैंडिडेट हुआ करते थे या एमपी हुआ करते थे, इस बार हमारे पास एक मुझे लगा यूपी से 2 टिकट है और कई 22-25 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी टिकट हमारे पास नहीं है। अच्छा, मुझे कई बार ये भी लगता होगा हम टिकट क्यों मांग रहे, तो उसका उद्देश्य ये है कि भैया हमारा जब क्षेत्रीय नेतृत्व तो नहीं रहेगा तो हम किसके घर जाके बैठेंगे, मुझे ये बता दो। आम आदमी अगर तुम्हारा यहाँ कोई नेता है घर का या तुम्हारे क्षेत्र का तो उसके यहाँ ऐसे चला जाएगा बेधड़क होकर अपनी बात कह देगा, लाला ये बात हुई थी या भाई ये बात है हमारे साथ ऐसा हो रहा। क्या दूसरी बिरादरी के तुम्हारे पास रहे हैं किसी के पास जाके खड़ा हुआ क्या, कोई मुझे बता दो यहाँ आज तक। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो हमारी बिरादरी का नाम लेने वाला कौन रहेगा। दूसरी बात एक तो ये होगी, तीसरे क्या हुआ, फिर मुकदमे हमारे पे लगे। अगर हमने कोई बात कर ली, हमने कह दिया भाई हमारे यहाँ काम नहीं हुए, हमारा विरोध है थारे से, तो 10-10 लड़कों पे 20-20 लड़कों पे हमारे मुकदमे भी लगाए जाएंगे। क्या उन मुकदमों को झेलने के लिए हम तैयार हैं क्या? बताओ तैयार हैं। और तीसरी बात ये आ रही, ये तो एक छोटी लड़ाई होगी, सब मुकदमे सब झेल लेंगे, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे भी, क्योंकि लड़ना हमारी प्रवृत्ति है, ये तासीर है इस समाज की। जिस दिन ये बैठ गया या ये उसे क्षत्रिय कहने का अधिकार भी नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, लोकतंत्र की जो लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई तलवारों से लड़ी जाती है। आज तलवार हमने रख दी है, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है वो वही है और आज हमें लड़ाई को अपनी बदलना पड़ेगा। लोकतंत्र की लड़ाई वोट के आधार पर तय होती है। अगर मैंने ये सोच लिया चलो एक ही तो वोट है, एक में ही तो गिर रहा एरिया में पड़े, एक से मिलकर यहाँ 1.5-2 लाख वोट बैठे हैं हमारी मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर की बात करा क्योंकि मुजफ्फरनगर में हूँ। अगर हम सब यही सोच के बैठ गए तो कल को फिर हमारे सिर पर आके बैठेगा कोई इस तरह का आदमी और सीधा फिर हमें प्रताड़ित करने का काम करेगा। कैराना की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है, वहाँ समाज के इतिहास की लड़ाई है, वो भी यही चीज है, उसे भी वोट ही बदलेगी, ध्यान रखना। और अगर सोच रहे हो कि भाई कैराना की लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष से होगी है, तो व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सारा करा धरा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का है। जिस दिन नकुड़ में एक संघ का व्यक्ति पहुंचा था, मैं आज गोपनीय बात में बता दूं, वो हमारे समाज का था, मैं खोल के कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बताई थी उसने, उसे जाके भी पर्चे दिए गए थे, देखो तुम्हें जाके इस पर काम करना है, जो यात्रा निकली थी, ध्यान रखियो काना। और हमने कहा मैं भाई, उसने कहा कि मेरे को बहुत जोर पड़ रहा, जोर पड़ के मैं ये सब बता रहा हूँ, तो हमारे पे ही काम करवाए जा रहे। करवा कौन रहा भाई? तो नो कहेगा सुम को ना पीट लो, सुम की माँ को पीट लो, मार लो उसे और वोट की चोट दो। वो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार वही है, वोट का। अगर हम वोट की चोट नहीं दे सकते फिर ये लारा लिप्पी वाली बात करनी बेकार है। रही बात, ये भी मैं कह दूं, अगर हमारे ऊपर नेता बैठे वे बोलते तो हमें बोलने की जरूरत ना पड़े थी। और अगर हम नहीं बैठे रहेंगे, भाई ये क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों बोल रहे, तो
तो भैया फिर कोई बोलने वाला मिलने का मिल जाता। फिर पगड़ी जो ठाकुर पूरण सिंह के सिर पर बंध रही है ना, वो फिर बंधने की नहीं, घर अपना हल चलाओगे और हम भी अपने घर जाकर बैठेंगे। लेकिन हमें संघर्ष करना, इन्हीं शक्तियों से संघर्ष करना। भाई अगर कोई नहीं बोल रहा तो घर भी तो बैठा दिए, अगर हमारे नेताओं ने कोई बात हमारी नहीं रखी तो घर भी तो बैठा दिए। लेकिन हम ये भी तो नहीं करने के घर बैठा के फिर उन्हें खत्म ही कर दें, फांसी पे चढ़ा दे किसी को। अगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो जब हम अपने के खिलाफ लड़ सके, क्यों तासीर है हमारी, हम अपने के खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन दूसरे के खिलाफ भी हमें लड़नी पड़ेगी। ध्यान रखियो, चुनाव आ रहा, मन बना लियो, 7 तारीख को पंचायत है, बिल्कुल घोषणा होगी हर तरह की। अध्यक्ष जी बैठे हैं, सारी समिति निर्णय लेगी कि क्या करना है, करना सबको पता है, एजेंडा साफ है। अगर व्यवस्था खराब है तो व्यवस्था का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। बता दो, है नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है, और बाकी सीधा निर्णय ले लिया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा, संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं, अध्यक्ष संरक्षक हैं पूरण सिंह जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं यहाँ पे। मैं इन सबसे आग्रह करूंगा कि बिल्कुल समाज की सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी से कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात है। और अपना भी अगर खड़ा होता है तो अपने के सामने अड़ जाइयो। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहना कि ये हमारा ऐसा रोक दो, अपने के सामने भी अड़ जाइयो। जब हम अपने के सामने अड़ेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे। अब बहुत बढ़िया, अपने के सामने